किसान भाइयों, इस समय हमारी धान की फसल 65 से 70 दिन के आसपास की हो चुकी है और इस समय ही ब्राउन प्लांट हॉपर या तेले का खतरा भी बहुत अधिक बना रहता है। इसलिए हमें इसकी रोकथाम के एकदम पक्के और ठोस उपाय करने चाहिए, क्योंकि इस समय तक हमने अपनी धान की फसल में बहुत अधिक दवाएं और खाद पानी में खर्च कर चुके हैं। और अगर हम देखते हैं कि इस समय हॉपर का प्रकोप बहुत अधिक हो जाता है तो हमारी धान की फसल 60 से 70% तक बर्बाद हो जाती है। और हमने देखा होगा कि जिस खेत में हॉपर का प्रकोप हो जाता है तो पहले बहुत ही थोड़ी सी जगह में पत्तियां पीली या पेड़ सूखने के लक्षण दिखाई देते हैं और अगले दिन हम उसी फसल को देखते हैं तो वह बहुत ही ज्यादा जगह में ये पीली पत्तियां या पेड़ सूखने के लक्षण बहुत ही ज्यादा फैल जाते हैं, क्योंकि ब्राउन प्लांट हॉपर एक ऐसा रस चूसक कीट है जो धान की फसल के तने के निचले हिस्से से रस चूसना शुरू करता है। और धीरे धीरे ये हॉपर तो बहुत जगह में फैल चुका होता है, मगर शुरू में हमें इसके लक्षण बहुत कम दिखाई देते हैं। और अगर हम इस हॉपर की समय से रोकथाम नहीं करते हैं तो ये हमारी फसल को बहुत अधिक नुकसान कर सकता है। सो इसलिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जब धान की बालियां निकलने की अवस्था हो, मतलब गोब की अवस्था हो या 1 से 2% बाली निकल चुकी हो, तो रस चूसक कीट लगने से पहले ही प्रिवेंटिव में किसी अच्छे सिस्टमिक टेक्निकल जैसे कि पाइमेट्रोजाइन, जो कि सजेंटा कंपनी के चेस इंसेक्टिसाइड में आता है, तो इस दवा का प्रिवेंटिव में ही छिड़काव कर देना चाहिए। क्योंकि इस समय तक मौसम हॉपर के अनुकूल हो जाता है तो फिर हॉपर के अटैक के लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं और इसलिए हमें प्रिवेंटिव में ही हॉपर की स्प्रे करवा देनी चाहिए। मगर इस हॉपर को कंट्रोल करने के लिए चेस इंसेक्टिसाइड के बारे में और जानने के लिए जो किसान भाई हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप भी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हर एक फसल के बारे में सही टाइम पे सही जानकारी मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं कि धान की फसल में सिजेंटा चेस के मोड ऑफ एक्शन के बारे में। तो किसान भाइयों, सिजेंटा चेस ये कॉन्टैक्ट स्टमक ट्रांसलैमिनर एंड सिस्टमिक मोड ऑफ एक्शन वाला इंसेक्टिसाइड है। मतलब इसकी स्प्रे करने से ये बहुत ही आसानी से धान की हरी पत्तियों में प्रवेश करता है और पौधे के सभी हिस्सों में फैल जाता है, मतलब नीचे पौधे के तने तक चले जाता है, जिससे कि हॉपर जैसे ही फसलों को नुकसान करते हैं और रस चूसते ही लकवाग्रस्त हो जाते हैं और 1 घंटे के अंदर खाना और अंडे देना बंद कर देते हैं और बाद में भूख से मर जाते हैं। मतलब चेस की स्प्रे करने के 15 मिनट बाद ही दवा का असर दिखने लगता है और 1 से 4 दिन बाद हॉपर के एक्शन को पूरी तरह से खत्म कर देता है। जैसे कि इसकी स्प्रे करने के 3 से 4 दिन लग जाते हैं हॉपर का सफाया होने में। और ये कीटनाशक मित्र कीटों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। और इस चेस कीटनाशक में जो पाइमेट्रोजाइन टेक्निकल आता है उसकी मात्रा है 50% और ये WG फॉर्मुलेशन में आता है, मतलब वाटर डिस्पर्सिबल ग्रेनुअल। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हो कि ये इस तरह से ग्रेनुअल फॉर्म में आता है। और इसके अलावा कई खेतों में तनाछेदक कीट का प्रकोप भी होता है और हम देखते हैं कि बाली निकलने के बाद, मतलब दाना भरने से पहले ही कीट के काटने से बाली सूख कर निकलती है या सफेद निकलती है। तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस समय तक काटने वाले कीटों के लाइफ साइकिल का एंड चल रहा होता है। और अगर लगता है कि तनाछेदक कीट के काटने से पिछले साल बालियां बहुत सफेद निकली थी तो फिर हमें पाइमेट्रोजाइन के साथ फिप्रोनिल 5% की मात्रा 400 ml प्रति एकड़ या परफेनोफॉस 50% की मात्रा 400 ml प्रति एकड़ या फिर बाइफेंथ्रिन की मात्रा 200 ml प्रति एकड़ की दर से पाइमेट्रोजाइन के साथ मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं। मगर ध्यान ये रहे कि इन दवाओं का अलग अलग घोल बनाकर और बाद में एक एक करके स्प्रे पंप में डाल के स्प्रे कर सकते हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि धान की फसल में हमेशा गोब की अवस्था में या 1 से 2% बाली निकलने पर ही स्प्रे करनी है। और अगर बाली निकलते समय स्प्रे करने की बहुत ही इमरजेंसी है तो फिर किसी भी दवा को बालियों पर तेज प्रेशर से नहीं मारना है, मतलब कि प्रेशर को थोड़ा ऊपर उठाकर ही स्प्रे करना है, डायरेक्ट बालियों पे नहीं मारना है, क्योंकि इस समय बालियों में पॉलिनेशन चल रहा होता है और इस पॉलिनेशन स्टेज में हमेशा सिंगल दवा का ही स्प्रे करना है। और इस समय 2 दवाओं को एक साथ डालते हैं तो भी दानों में फोक बनती है, क्योंकि इस समय अगर किसी भी दवा या खाली पानी की तेज बौछार बालियों में पड़ेगी तो दाना नहीं बनता है। इसलिए ध्यान रखना है कि इस समय दवा का प्रयोग बहुत ही केयरफुली करना है। इसके अलावा भी हमारे कुछ किसान भाइयों के मन में ये रहता है कि हॉपर हमेशा पौधे की निचले सतह में, मतलब पौधे के तने के पास रहता है और इसलिए किसान भाई स्प्रे मशीन की नोजल को थोड़ा नीचे की तरफ करते हुए हॉपर की स्प्रे करते हैं। मगर ये तरीका बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये दवा सिस्टमिक तरीके से काम करती है, अपने आप पत्तियों के द्वारा तनों तक पहुंच जाती है। सो इसलिए इस समय तेज प्रेशर मारने से धान की बालियों को काफी नुकसान होता है। और अब बात कर लेते हैं कि चेस कीटनाशक ये कौन कौन सी फसलों के कौन कौन से कीटों को कंट्रोल करता है। तो धान की फसल में ब्राउन प्लांट हॉपर और लीफ हॉपर का कंट्रोल करता है और आम की फसल में हॉपर और टमाटर, आलू, कपास आदि फसलों में एफिड्स, जैसिड्स, व्हाइट फ्लाई और सभी प्रकार के चूसने वाले कीटों को कंट्रोल करता है। और बात करते हैं इसकी सही मात्रा के बारे में, तो इसकी सही मात्रा रहेगी 120 ग्राम से 125 ग्राम प्रति एकड़। मतलब इस समय 150 से 200 लीटर प्रति एकड़ पानी का ही प्रयोग करना है, जिससे हमारा खेत पूरी
तरह से अच्छे से धुल जाए। और अब बात कर लेते हैं इसके रिजल्ट टाइम के बारे में। तो इसका रिजल्ट 20 से 22 दिन तक रस चूसक कीटों को कंट्रोल करके रखता है, मतलब जरूरत के हिसाब से इसकी 2 बार स्प्रे भी कर सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं इसकी कीमत के बारे में। तो इस समय इसके 120 ग्राम पैक की कीमत रहेगी 480 से 500 रुपए। तो किसान भाइयों, यही सब कुछ था कि धान की फसल में हॉपर की सबसे बेस्ट दवा के बारे में। धन्यवाद।